नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और इस वक्त हम आपको पानीपत की बड़ी जानकारी हम आपको बताएंगे। एक बार कुछ साथी हमारे साथ जुड़ जाएं, जिसके बाद आज जिला पुलिस के द्वारा मामले के अंदर इनाम रखा गया है ताकि बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तमाम जानकारी हम आपको देंगे सिलसिलेवार तरीके से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल 8:30 बजे के आसपास सुल्काना रोड आटा चक्की चलाते हैं विनोद सिंगला नाम के एक संचालक हैं। उनकी दुकान पर 3 से 4 बदमाश आते हैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर, जिसके बाद उसको पैसे देने के लिए कहा जाता है। और जब बदमाशों, क्योंकि पिस्टल उनके हाथ में थी और अपनी जान की परवाह करते हुए उन्होंने बदमाशों को अपने गल्ले से, जितने गल्ले के अंदर पैसे रखे हुए थे 2,500 से 3,000 रुपये थे, उन्होंने सारे के सारे पैसे उन बदमाशों को दे दिए। और जब बदमाशों के द्वारा और पैसे की डिमांड की गई तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास इतने ही पैसे हैं। और फिर जब पैसे नहीं दिए तो उन बदमाशों ने संचालक, जो आटा चक्की के संचालक हैं, उन पर गोलियां चला दी। और उसके बाद में वहां से गोली चलाने के बाद 2 से 3 दुकान और दूर जाकर के फिर से एक दुकान के अंदर वो वारदात करते हैं। एक करीब 21 साल का एक लड़का था, वहां पर भी इसके द्वारा, इन बदमाशों के द्वारा पैसों की डिमांड की जाती है। और जब वो पैसा नहीं देता, उसने मना कर दिया, तो उसके ऊपर भी फायरिंग कर घायल कर दिया गया। इस तमाम पूरे के पूरे मामले में दोनों जो दुकानदार थे, दोनों दुकानदारों को गोली लगी है। और उसके बाद में तुरंत जब पुलिस को सूचना मिली तो वहां पर एएसपी पूजा वशिष्ठ पहुंचती है, समालखा थाना इंचार्ज नरेंद्र सिंह पहुंचते हैं, नरेंद्र मलिक, और तमाम जो कानूनी प्रक्रिया करते हुए उनको पानीपत के सिविल अस्पताल के अंदर लेकर के जाया जाता है। और वहां पर जब क्रिटिकल हालत थी, उसके बाद उनको पानीपत के एक निजी अस्पताल, दोनों जो जिनको गोलियां लगी हैं, दोनों दुकानदारों को पानीपत के अलग अलग निजी अस्पतालों के अंदर उनका इलाज चल रहा है। और अभी एक जो पेशेंट है विनोद सिंगला नाम का, एक निजी अस्पताल के अंदर है। उसकी फिलहाल जानकारी दे दूं कि उसके जो पेट के अंदर जो गोलियां लगी थी उसको डॉक्टरों के द्वारा निकाल दिया गया है। और फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि एसपी शशांक कुमार सावन ने तुरंत एक्शन लेते हुए इस मामले के अंदर सीसीटीवी जो फुटेज थी वो सामने आई थी और उसको प्रेस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जारी कर बदमाशों के ऊपर, जो 3 से 4 जो बदमाश थे डिस्कवर मोटरसाइकिल पर, बताया जा रहा है कि डिस्कवर मोटरसाइकिल पर सवार होकर के आए थे, उन तमाम बदमाशों के ऊपर 50,000 रुपये का इनाम, रात की घटना थी और सुबह सुबह संज्ञान लेते हुए, क्योंकि इस दहशत का माहौल है और तमाम जो व्यापारी वर्ग है, दुकानदार हैं, डरे हुए हैं। इस मामले में पुलिस के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है। और आपको बता दें कि 50,000 रुपये का इनाम इस मामले में रखा गया है। और जो भी जानकारी देगा उसकी सूचना गुप्त रखी जाएगी, ये एक अहम जानकारी। दूसरा नंबर, CIA 1 इसकी जांच कर रही है, CIA 2 इसकी जांच कर रही है। तमाम जो CIA 1 और 2 के नंबर फ्लैश किए गए हैं सोशल मीडिया पर। दूसरा नंबर, समालखा थाना के जो इंचार्ज हैं नरेंद्र मलिक, SHO हैं वो समालखा थाने के, उनका भी नंबर जो है वो फ्लैश किया गया है कि इन नंबरों पे जो बदमाशों की जो पहचान है, किसी को अगर जो कोई जानता हो तो उनकी सूचना वो दे। और 50,000 रुपये का, फिर से मैं बता दूं कि 50,000 रुपये का इसके मामले में इनाम रखा गया है। और पूरी जो क्या घटना रही, तमाम जो खबर है वो हम आपको आला अधिकारियों की जो स्टेटमेंट है वो भी आपके बीच में लेकर के पहुंचेंगे। और कुछ देर के बाद जिनको गोली जो लगी है, विनोद सिंगला नाम के जो आटा चक्की के जो संचालक हैं, जिनको गोलियां लगी है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ समय हमें दिया गया है, वो तस्वीरें भी आपको सिटी तहलका के माध्यम से दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।